अब तो जो इसके बीज आ गए हैं, जो इसके तरीक़ेकार आ गए हैं, वो इतने ज़बरदस्त और शानदार हैं कि इसमें से नुकसान के बहुत ही कम चांस रह जाते हैं। तो वैसे तो अल्लाह ताला सबको रिज़्क देने वाला है, लेकिन जो भिंडी के काश्तकार हैं, उन्होंने कभी नुकसान नहीं उठाया। मेरे अपने मुस्ताजर सालों साल से ये भिंडी काश्त कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है भिंडी की काश्त के हवाले से। देखें, पाकिस्तान में बहुत सी फसलें हैं जो मुनाफा बख्श भी हैं, जिनका लोगों को तजर्बा भी है। जैसे रिवायती फसलें हैं, जैसे कपास है, गंदम है। लेकिन ये जो भिंडी की काश्त है, भिंडी की काश्त एक ऐसी फसल है जो बंदा लगाता है वो कभी इसमें से नुकसान नहीं उठाता। और तकरीबन अब तो जो इसके बीज आ गए हैं, जो इसके तरीक़ेकार आ गए हैं, वो इतने ज़बरदस्त और शानदार हैं कि इसमें से नुकसान के बहुत ही कम चांस रह जाते हैं। तो वैसे तो अल्लाह ताला सबको रिज़्क देने वाला है, लेकिन जो भिंडी के काश्तकार हैं उन्होंने कभी नुकसान नहीं उठाया। मेरे अपने मुस्ताजर सालों साल से ये भिंडी काश्त कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसमें से मुनाफा भी हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इसकी काश्त जारी है। जो लोग अब दिसंबर के अंदर भिंडी लगाना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये प्रोग्राम है कि अगर वो अगेती काश्त कर लें तो कितने ज़्यादा रेट के ऊपर वो इसको बेच सकते हैं और कितना इसमें से बेहतर उनको मुनाफा मिल सकता है। आज की ये सारी वीडियो इसी के ऊपर होगी। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। तो आप मेरे प्रोग्राम के साथ लगे रहिए। मैं इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम के अंदर अगेती काश्त का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने अगर भिंडी की अगेती काश्त करनी है तो उसमें से मुनाफा कितना आ सकता है, उसका तरीक़ाकार क्या है और कैसे आप उसको काश्त करेंगे तो आप इसमें से बेहतर पैदावार हासिल कर सकेंगे। कौन कौन से आप बीज इस्तेमाल करके इसमें से बेहतर पैदावार हासिल कर सकेंगे और कौन कौन से खाद के प्लान है, क्या क्या तरीक़ाकार है, स्प्रे कौन सी करनी है, वो सारी तफसील इसके अंदर मैं बताऊंगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस बीज के हवाले से भी बताऊंगा जो हमारे पास अवेलेबल है और एक ऐसा बीज भिंडी का जिसकी अगर आप हाइब्रिड लेंगे तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास एक इम्पोर्टेड बीज मौजूद है, अगर आप वो काश्त करें, अभी काश्त करें या जनवरी के एंड या फरवरी में ही काश्त कर लें, तो वो उसकी इतनी तुड़ाइयाँ हैं कि आप थक जाएंगे, भिंडी ख़त्म नहीं होगी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आगे आपको तफसील बताऊंगा। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो ये भिंडी की काश्त ज़रूर सुनिएगा, ये अगेती काश्त इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा देगी। आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील बताता हूँ। जी, तो किसान भाइयों, आज की जो काश्त है वो भिंडी के मुतालिक आज की वीडियो हम बना रहे हैं कि भिंडी की जो काश्त है वो कैसे करनी है और ये फसल आपको कितना मुनाफा दे सकती है और अगर आप इसको अगेती काश्त करें तो इसमें से कितना मुनाफा हासिल किया जा सकता है और इसको कैसे किस तरीके से आपने काश्त करना है। तो भिंडी के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है ज़मीन, कि जी आपकी ज़मीन कैसी हो। अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ भिंडी के काश्त के हवाले से कि भिंडी की जो फसल है वो आपको हमेशा नरम, भुरभुरी और मैरा और हल्की मैरा या भारी मैरा भी, इसके अंदर बेहतरीन ज़मीनें हैं जिनका पीएच लेवल 6 से लेके 7, 7.5 तक हो। वो एक ज़बरदस्त किस्म की ज़मीन होती है, इसकी काश्त के लिए एक मौजू ज़मीन होती है। अब इसकी ज़मीन के बाद मैं आपकी जो बात करता हूँ कि वो बीज जो है वो आपको कौन सा चाहिए होगा और कितना चाहिए होगा। देखिए, अगर आपने इसके अंदर हाईब्रिड बीज का इस्तेमाल करना है तो हाईब्रिड जो बीज है वो तो आपका 8 से 10 किलो लगेगा और हाईब्रिड बीज का रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको पता है। ये भी हमारे पास अवेल भी होता है, हाईब्रिड के बीज तमाम क्वालिटियाँ हमारे पास जितनी भी इसकी वैरायटियाँ हैं वो सारी हमारे पास मौजूद होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इम्पोर्टेड बीज भी है, वो लगता तो ज़्यादा 1 मन आपके 1 एकड़ के अंदर लगता है, लेकिन उसकी चुनाई इस हाईब्रिड से ज़्यादा है। रेट भी बहुत कम है, लेकिन उसकी जो पैदावार है वो इस हाईब्रिड से भी ज़्यादा है। वो उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आप चुनते चुनते थक जाएंगे, भिंडी ख़त्म नहीं होगी। वो बीज हमारे पास इस बार अवेल है। पिछले साल हमने चंद दोस्तों को ये बीज लगवाया था, लेकिन वो बीज इतना कमाल का साबित हुआ कि अब उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमें कोई और बीज नहीं चाहिए। सिंध में सैकड़ों एकड़ के ऊपर हमने पिछले साल लगवाया था। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध वाले भी, दीगर जो हमारे पंजाब मैदानी इलाके जो हैं, हमारे पंजाब के जो जनूबी पंजाब है, अपर पंजाब है, वो लोग भी इसको काश्त कर रहे हैं और एक ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है। तो इसका जो बीज है वो हमारे पास अवेल भी है और इसकी बीज की जो मिकदार है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाईब्रिड है वो तो आपको 7 से 8 किलो जो है वो बीज, 6 से 8 किलो यानी बीज लगता है 1 एकड़ के अंदर। लेकिन ये जो बीज है ये 40 किलो बीज लगता है। दूसरा जो बीज आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, या आप जैसे यहाँ पर आप देसी बीज खरीदते हैं, वो उनके रेट बहुत कम होते हैं और वो 50 किलो 60 किलो 1 एकड़ के अंदर वो डलते हैं।
तो ये बीज जब आपने इसमें इसके अंदर लगाने हैं, बीज लगाने से पहले अगर अगेती आप काश्त कर रहे हैं, अभी दिसंबर में या जनवरी के अंदर आप करें, ये अगेती काश्त होगी। और जब ये आप काश्त कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने इस बीज को तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में या गर्म पानी करके उसको थोड़ा हल्का करके नीम गर्म पानी के अंदर आपने भगो देना है। और ये कम अज़ कम आपका 7 से 8 घंटे ये अमल जारी रहेगा, यानी रात को भिगो के रख दें, आपने सुबह इसको काश्त करना है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके बीज के जो उगाव होगा, जो फुटाव होगा, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। इसमें जर्मिनेशन 100% आपकी आ जाएगी। वैसे भी जो हम बीज देते हैं उसकी अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसकी जर्मिनेशन है। तो लेकिन इस तरह करने से वो ज़रा जल्दी हो जाते हैं। अब इसके एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आप ज़मीन के ऊपर खेल बना के इसको आप लगा सकते हैं। पटड़ियों की जो वो है, वो आप 2-2 इंच के या 2.5-2.5 इंच के आप जो है वो उसकी खेल बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं। उसके ऊपर आप 2 लाइनें लगा सकते हैं दोनों साइडों पे। और पौधे से पौधे का जो फासला है वो आप जो है वो तकरीबन उसके लिए लगाना पड़ता है 1 से 1.5 फुट। इसमें पौधे से पौधे का आपने फासला लगा देना है। बाज़ लोग जो है इससे कम फासला भी रखते हैं, यानी कि 6 इंच से लेके 4 इंच से लेके 6 इंच 8 इंच तक भी रखते हैं। वो आपकी अपनी, जितना आप फासला कम रखेंगे उतना आपका बीज ज़्यादा लगेगा। तो जो 2 से 2.5 फुट या 1.5 फुट आपने उसका आपस में कतारों का जो फासला है वो रखना है। तो इस तरह आपने ये बीज लगा देना है। जब ये बीज इस तरह आप लगा देंगे तो फिर आपने वो खेल के अंदर पानी लगा देना। आप पाशी जो इसकी है वो हल्की आप पाशी होगी। वैसे भी आपको पता है अगर आप दिसंबर में या जनवरी में करते हैं, ठंडे वक्त टाइम है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। 8 दिन 10 दिन के बाद इसको हल्का हल्का आप पाशी इसकी करती रहेंगे तो वो होती रहेगी। तो इस तरह ये ज़मीन की जो तैयारी है और उसके बीज को किस तरह भिगोना है, किस तरह लगाना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो मैं अगली बात कर रहा हूँ वो है कि इसके अंदर हमने बीज तो लगा दिया, इसको बुआई के वक्त खाद कौन कौन सी देनी है। देखिए बहुत से दोस्त हैं वो जो इसके अंदर नेट्रोफास यूज़ करते हैं। 1 एकड़ में 1 बोरी नेट्रोफास, आधी बोरी यूरिया और आधी बोरी पोटाश, ये वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो इसमें डीएपी खाद भी इस्तेमाल करते हैं। वो 1 बोरी डीएपी खाद करते हैं और आधी बोरी जो है वो पोटाश और आधी बोरी ही यूरिया की वो बुआई के वक्त इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह उनकी जो फसल है वो शानदार और बेहतरीन हो जाती है। ये तो इसके खाद बुआई के वक्त आपने इसको दे देनी है, जिस वक्त आपने इसको पानी लगाना है। अगर आप ये खुश्क ज़मीन को तैयार करके फिर आपने ये खेलों के अंदर ये बीज लगाने। हाँ, बीज लगाने का दूसरा जो तरीका था वो ये है कि आप इसको, जैसे सर्दियाँ हैं, आपको पता है सर्दियों में ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती, भिंडी सर्दी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर आप इसको ट्रे के अंदर लगा के उसको कमरों के अंदर रख दें, रात को दिन को आप बाहर निकालें ट्रे के अंदर, ये 15 से 20 दिन के अंदर ये आपके पौधे निकल आएंगे। फिर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं अपने खेत के अंदर। तो ये तरीका भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद कि इसको फौरी तौर पर कोई स्प्रे, किस स्प्रे की ज़रूरत होगी, या इसको जब हम लगा लें तो उसके बाद करना क्या है, क्योंकि सर्दियां हैं बहुत। तो इसके लिए सर्दियों के लिए सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने इसके अंदर पॉलीथीन की टनल, छोटी टनल जो होती है, उसको टनल के अंदर आपने काश करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बीज है ये आपने ऐसे नहीं काश करना। इसको बीज को फ़ौरन लगाने के बाद आपने इसके ऊपर छोटी टनल बना देनी है। उस पर कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। आपने बांस की छड़ियाँ ले लेनी है जो नरम होती हैं, या उनको काट के 2-2 करके उसको इस तरह गोल तरीके से आपने शेप में खेलों के ऊपर डाल देना है। एक खेल के लिए करेंगे, जैसे 2-2.5 फुट किया है कि उसके ऊपर 2-2 लाइनें हैं, तो एक इस तरफ होगी एक इस तरफ, तो उसके ऊपर एक आपकी छोटी टनल जो है वो तैयार हो जाएगी। पॉलीथीन के उससे ढक देना है आपने। इसका ये फ़ायदा होगा कि इसको, मैंने आपको पहले बताया कि ये टेम्परेचर इसको ज़्यादा चाहिए होता है। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 18 से ज़्यादा चाहिए होता है, 18-19 इसको टेम्परेचर बेहतरीन होता है। और जब आप इसको पॉलीथीन से इस टनल को ढक देंगे तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बेहतरीन हो जाएगा, और उसके पानी की जो आबपाशी का जो निज़ाम है वो भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी जो पानी उसमें से निकलता है वो उसके अंदर आके फिर वो उसी ज़मीन को मिल जाता है। दूसरा, पानी ज़्यादा भी आपको नहीं, पानी की भी बचत हो जाएगी, फिर आपको सर्दी कोहरे से जो है वो भी आप बचा सकेंगे। तो इस तरह ये आपने इसको काश कर लेना है। स्प्रे के लिए आप इसकी, जैसे ये पौधा बढ़ता रहेगा, आप इसको टनल की एक साइड निकाल के आप इसको अंदर स्प्रे भी हल्का फुल्का इसमें किया जा सकता है। अगर इसके अंदर कोई इसके अंदर जड़ी बूटियाँ निकल आए तो जड़ी बूटी के लिए,
या फिर जड़ी बूटियों के लिए अगर आपने शुरू में ही कर दें, जिस वक्त आप बुआई करते हैं 24 घंटे के अंदर, तो जड़ी बूटी बहुत कम होगी। अगर उस वक्त नहीं करते तो बाद में भी इसमें की जा सकती है। और फिर उसके अंदर अगर कोई कीड़ा, पहले तो टनल के अंदर कीड़ा नहीं लगता, बहुत कम ऐसे शवाहद मिले हैं कि इसको कोई बीमारी लगी हो, लेकिन टनल के बाहर जब आप निकलते हैं उस वक्त इसके ऊपर हमलावर होती हैं सुंडियाँ वगैरह, पहले नहीं होती। तो अगर कोई फिर भी आपको सुंडी नज़र आ जाए तो इसके लिए आपने एमामेक्टिन स्प्रे और इसके अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जैसे चीज़ें और मिलती हैं, आपने वो कीड़ा या उसकी जांच पड़ताल करके आपने दिखा के वो आप अपने करीबी ज़राई सेंटर, जो अच्छे सेंटर है, वहाँ से उसकी दवाई लेके वो स्प्रे कर देनी है। तो इस तरीके से आपकी वो हो जाएगी। फसल आपकी 35 से 40 दिन की होगी तो उस वक्त ये मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया ये 35 से 40 दिन के अंदर फल उठा लेता है। अगर आप दिसंबर में करेंगे तो इंशाल्लाह ये जनवरी की आखिर में आप इसमें से फल भी ले सकेंगे। अगर आप तुड़ाई आपकी शुरू हो जाएगी 35-40 दिन के अंदर, तो ये उस वक्त जो रेट होगा मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर फरवरी के बाद ये मार्च अप्रैल के अंदर लोगों की जो लगाई हुई होती है, ये समझ लें आपने जनवरी की एंड से लेके फरवरी मार्च तक आप इसमें से इतना पैसा कमा लेंगे कि आप इंशाल्लाह इसमें से इतना रिस्क होगा अल्लाह आपके बच्चों का कि आप हैरान रह जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो किसान भाई इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो हमसे रब्ता कर लें। अगर बीज के लिए लेना है तो हम बीज भी बता देंगे, किसी भी किस्म की और आपको मालूमात चाहिए तो वो भी हम आपके लिए हाजिर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। तो अब जाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।